गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं श्लोक अविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के तृतीय शिखा से रस के भेद का शेष भाग बताने जा रहे हैं। वीरस्य क्षुद्राः संत्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्णशक्रेव कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जां दधति परममि सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठ पात्रं तोमसि न हि रुषाम् नन्वहं मेघनादः किंचित् भ्रूभंगलीला नियमित जलधि राममन्वेषयामि। वीर रस का उदाहरण। अरे क्षुद्र वानरों, अब तुम भय छोड़ दो। इंद्र के हाथी ऐरावत के गंड स्थल को भेद देने वाले ये मेरे बाण तुम्हारे शरीरों पर पड़ते हुए लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। सुमित्रा के लड़के लक्ष्मण, तुम भी मेरे क्रोध के योग्य नहीं हो। मैं मेघनाद हूँ, जिसने अपनी भ्रिकुटी लीला से समुद्र को बांध दिया है। उस राम की ढूंढ रहा हूँ, उस राम को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ राम आलंबन विभाव है, सेतु बंधन विद्दीपन विभाव है। बलहीनों पर प्रहार न करना और रामान्वेषण अनुभाव है। इंद्र गज विदारण नादि स्मृति व्यभिचारी भाव है। इससे अभिव्यक्त मेघनाद का उत्साह सहृदयों के हृदय में वीर रस का आस्वादन कराता है। भयानकस्य नष्टं वर्षवरैर्मनुष्यगणना भावादपास्य द्रपा मन्तः कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासादयं वामनः पर्यन्ताश्रयीभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतम् कुब्जा नीच तयैव यान्ति शनकैर्रातमेक्षणा शंकिनः। भयानक रस का उदाहरण। जैसे बानर का वेश बनाकर विदूषक वसंत को अंतःपुर में प्रविष्ट देखकर भयातुर वर्ष पर आदियों का वर्णन है। मनुष्य की गणना में न आने वाले नपुंसक लज्जा छोड़ भाग गए। वावना भय के मारे बूढ़े द्वारपाल की लंबी शेरवानी के भीतर छिप गया। पार्श्ववर्ती किरातों ने कोने का आश्रय लेकर अपने नाम के सदृश ही कार्य किया। कुबरे भी अपने दिख जाने की आशंका से छोटे होने के कारण बगल वाले पुरुषों के पीछे पीछे झुककर धीरे धीरे जाने लगे। यहाँ बंदर बना विदूषक आलंबन विभाव है। उसकी विभिन्न चेष्टाएं विद्दीपन विभाव है। भय से वर्षवरों का पलायन अनुभाव है। त्रास आदि व्यभिचारी भाव है। इससे पुष्ट होकर भय रूपी अस्थाई भाव सहृदय ग्राही भयानक रस
बन जाता है। विभत्स से उत्कृत्योत्कृत्य कृतिम प्रथममथ पृथु क्षोथ भूयांसी मानसा नयंस स्फिक पृष्ठपिंडा देवलवयव सुलभा न्युग्र पूतिनी जगध्वा आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटी तदसनः प्रेतरङ्कः करंका दंकस्थाद स्थिअस्थम स्थपूटतमपि क्रव्यमव्य ग्रमति। विभत्स रस का उदाहरण जैसे यह दरिद्र प्रेत पहले अपनी गोद में रखे हुए मुर्दे की देह की चमड़ी नोच नोच कर कंधे, चुतर, पीठ, पिंडली आदि अवयवों में सुलभ अधिक फूल जाने के कारण अति दुर्गंध युक्त सरे मांस को खाकर भी भूख से व्याकुल हो इधर उधर देखता हुआ दांत निकालकर गोद में रखे हड्डियों की संधियों में से मांस निकालकर निर्भयता पूर्वक खा रहा है। यहाँ पर प्रेत आलंबन विभाव है, दुर्गंध उद्दीपन है, चर्म का उधेरना अनुभाव है। इनसे पुष्ट होकर जुगुप्सा रूपी अस्थाई भाव का विभत्स रस बन जाता है। अद्भुतस्य मानुषीभ्यः कथम नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधात लात। अद्भुत रस का उदाहरण मानुषीभ्य इत्यादि पद्य है, जिसकी व्याख्या प्रथम शिखा में काव्य लक्षण निरूपण के अवसर पर की जा चुकी है। जैसे इस प्रकार के लोकोत्तर रूप वाली कन्या की उत्पत्ति मानवीय स्त्री से संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तल से चंद्रमा का उदय नहीं होता। येषां क्रमेण अस्थायी भावानां मम्मटः रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव अस्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। रस भेद निरूपण करने के बाद क्रमशः उनके अस्थायी भाव कहते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय ये 8 क्रम से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत इन 8 रसों के अस्थायी भाव कहे जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा तथा अद्भुत रस का विस्मय ये अस्थायी भाव है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीरा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, स्वाप, प्रबोध, अमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास तथा वितर्क ये 33 व्यभिचारी भाव
कहे जाते हैं। शांत नावक नौवां रस भी है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण जैसे सांप हो या पुष्पहार, फूलों की सैया हो या शिलाखंड हो, रत्न हो या मिट्टी का ढेला, बलवान शत्रु हो या मित्र, तृण हो या स्त्री, मेरी दृष्टि सबको एक भाव से देखती रहे और मेरे दिन कहीं किसी पवित्र वनस्थली में शिव 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 कहते कहते बीत जाए। यहाँ पर किसी विरक्त पुरुष ने अपनी स्थिति का चित्रण किया है। वक्ता का निर्वेद काव्य के चमत्कार से हृदयों के द्वारा शांत रस के रूप में आस्वादित होता है। सर्प आदि आलंबन विभाग, पुण्याश्रम उद्दीपन विभाग, तुच्छ छत्व दृष्टि अनुभाव तथा रोमांचादि व्यभिचारी भाव है। इनसे परिपुष्ट निर्वेद रूप अस्थायी भाव शांत रस रूपता को प्राप्त होता है। कुछ लोग चमत्कार पूर्ण होने के कारण वत्सल नामक 10वां रस भी मानते हैं। उदाहरण जैसे बालक रघु ढाई के प्रथम उच्चारण किए हुए शब्द को बोलता था, उसकी अंगुली पकड़कर चलता था, प्रणाम करने की शिक्षा ये नम्र हो जाता था। इस पद प्रणाम करता था। इन बातों से यह बालक अपने पिता राजा दिलीप की प्रसन्नता को बढ़ाता था। इस पद्य में बालक आलंबन विभाग, उसकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाग, बोलने आदि का प्रयास अनुभाव और पितृगत हर्ष आदि संचारी भाव है। इनसे व्यक्त होकर वत्सल रस का आस्वादन होता है। धन्यवाद।